जय श्री महाकाल दोस्तों, शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधक एवं साधिकाओं के ऊपर त्रिदेव त्रिदेवियों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना की जानकारी लेकर आया हूँ। आप सभी ने तो थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस साधना के विषय में बात करने वाला हूँ। आज मैं अष्टनायिका साधना के विषय में बताने वाला हूँ। पहले मैं आप लोगों को जया नायिका के विषय में कुछ जानकारी दिया था। नायिका एक देवी होती है। इन्हें देवी के रूप में सिद्ध किया जाता है। नायिका 8 प्रकार की होती है, जिन्हें अष्टनायिका भी कहा जाता है। सबसे पहले ये समझे कि नायिका होती क्या है। नायिका एक देवी का रूप होती है, जो देवी के समीप पाई जाती है। आप इन्हें देवी की सेविका बिल्कुल भी ना समझे। किसी भी देवी तक पहुंचने का मार्ग होती है। आइए जानते हैं नायिका के माध्यम से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। नायिका के माध्यम से हम मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन और विद्वेषण, ये सारे षटकर्म के कार्य बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इनके माध्यम से आप अपने दुश्मनों को इतनी तीव्र गति से मृत्यु दे सकते हो। आपने यहाँ नायिका को इशारा किया और वो मनुष्य मृत्यु की गोद में सो जाएगा। इनका किया हुआ मारण सिर्फ और सिर्फ मां काली जी के द्वारा ही काटा जा सकता है। इनके माध्यम से अपना खुद का दरबार लगा सकते हैं और बड़ी से बड़े जिन, जिन्नात, भूत, प्रेत, राक्षस जैसी शक्तियों को बड़ी ही आसानी से हटा सकते हो या फिर उन्हें मार सकते हो। नायिका के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान काल बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो उन्हें सिर्फ देख लेने मात्र से ही आप लोग सब कुछ जान सकते हैं और उनकी समस्या का हल कर सकते हो। नायिका के माध्यम से आप लोग जमीन के धन को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। नायिका देवी अलौकिक शक्तियों की स्वामिनी होती है, जो कुछ भी कर पाने में सक्षम होती है। इनके माध्यम से आप किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी ही आसानी से ले जा सकते हैं, जिसे शिफ्टिंग का कार्य कहा जाता है। बहुत से लोग शिफ्टिंग ने विषय ने जानते ही होंगे। मैं खुलकर इस विषय में नहीं बतलाऊंगा। आप नायिका के माध्यम से ये कार्य भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। नायिका देवी सिद्ध हो जाने के बाद हमें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। देवी के माध्यम से हम दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। इनके विषय में और मैं क्या क्या बतलाऊं, जितना भी बतलाऊंगा उतना ही कम है। बस आप लोग यही समझ लीजिए कि आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। नायिका देवी के माध्यम से आपको कभी भी तंत्र विद्या सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी अन्य गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नायिका देवी के माध्यम से आप सब कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहेंगे तो। नायिका जब हम किसी भी देवी की साधना करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास नायिका ही आती है। हमारी परीक्षा लेने फिर देवी स्वयं आती है और दर्शन देती है। देवी का कोई भी कार्य होता है तो उसे नायिका ही पूरी करती है, क्योंकि नायिका देवी के समीप पाई जाती है। इनकी साधना बहुत ही कठिन होती है। इनकी साधना करने वाले साधकों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नायिका इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होती है। अगर साधक दृढ़ निश्चय कर ले तो नायिका को भी सिद्ध किया जा सकता है। यह अत्यंत अलौकिक शक्ति और मायावी शक्ति की स्वामिनी होती है। इनका रूप अत्यंत सुंदर और मनमोहक होता है और अपने आप ही साधक का शीश उनके चरणों में झुकता है। साधना के कुछ दिन बाद ही नायिका के प्रति साधकों के मन में असीम प्रेम जागृत होता है। जैसे कोई मनुष्य अपनी मां से प्रेम करता है, वैसे ही आज मैं जिस नायिका की बात कर रहा हूं उन्हें विजया नायिका कहा जाता है, जो अष्ट नायिका में एक होती है। विजया नायिका की साधना 3 से 4 महीने की होती है। मतलब इनकी साधना 90 दिन से लेकर 121 दिनों की होती है। इनकी साधना किसी भी पुराने माता जी के मंदिर में होती है, जो पूरी तरह से एकांत वाश में स्थित हो, या फिर किसी वीरान स्थल में इनकी साधना की जा सकती है। ये साधना आप किसी पुराने मंदिर में, जो बंद हो चुका है, उस स्थान पर भी कर सकते हैं। किसी भी नायिका की साधना करने से पहले आप लोगों को किसी भी देवी की स्थापना करना अनिवार्य है।
साधक को हर रोज प्रतिदिन 21 माला से 31 माला तक का जाप करना होता है, या फिर उससे अधिक करो तो और भी अच्छा होता है। नायिका देवी सामने आ जाने पर साधक उनसे कोई भी वरदान ले सकते हैं, क्योंकि नायिका देवी को कोई भी वचनों में नहीं बांध सकता है। इनके सिद्ध हो जाने के बाद साधक क्या कर सकता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और देवी अपने साधकों की हमेशा मार्गदर्शन करती है, उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती है। इनके माध्यम से साधक कुछ भी कर पाने में सक्षम होता है। आप वह सब कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक बार साधना और क्रिया करके देखो, तभी समझ आएगा, क्योंकि साधना और क्रिया कभी खाली नहीं जाती है, कुछ न कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। जिस किसी साधक एवं साधिका को ये साधना करनी है, वह मुझसे संपर्क कर सकता है। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।